हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज से हमारी 10th की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो आज हम बस फर्स्ट चैप्टर का बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर जो होते हैं उन्हें हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और कंडीशन ये होती है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। इरेशनल जो नंबर होते हैं हम उनको p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब रियल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। रियल नंबर जो होते हैं वो नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब देखते हैं नंबर लाइन क्या होती है। तो देखिए हमारी नंबर लाइन कुछ इस तरह से होती है, जहाँ बीच में ज़ीरो होता है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इस तरफ पॉजिटिव नंबर हम प्लेस करेंगे 1 2 3 4 5 एंड ऑल। ये हमारे नेगेटिव नंबर इस साइड आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड इन्फिनिटिव। तो ये हमारी होती है नंबर लाइन। इनके ऊपर p बाई के फॉर्म के रैशनल नंबर्स भी प्लेस होते हैं, जैसे कि लेट्स अज्यूम 3/2 हमारा एक रैशनल नंबर है। तो 3/2 यहाँ पर कहाँ आएगा, इस नंबर लाइन पर 3/2 1 और 2 के बीच में यहाँ पर 3/2 प्लेस होगा। तो इसी तरह यहाँ पर रैशनल नंबर भी प्रूफ हो सकते हैं। इरेशनल नंबर का एग्जांपल जैसे कि होता है √3 √5, ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। इनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है थ्योरम का। इस थ्योरम में क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में हम एक कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं, जिसका सिर्फ एक ही वे होता है, मतलब किसी और वे में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल बताती हूँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम कंपोजिट नंबर का 66 या और 420। तो अब हम इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेंगे। प्राइम फैक्टर्स में तोड़ने का मतलब है हम इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। 66 के 2 पर जाएगा 33, फिर 3 पर जाएगा 11 और 11 पर जाएगा 1। इसी तरह 420 के भी प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे हम। 2 पर जाएगा 210, 2 पर जाएगा 105, फिर ये 3 पर जाएगा 35, 5 पर जाएगा 7, 7 पर जाएगा 1। तो इस तरह से ये हमारे प्राइम फैक्टर्स बन गए हैं। तो अब 66 के प्राइम फैक्टर्स क्या बने हैं, 66 के प्राइम फैक्टर्स बने हैं 2 × 3 × 11। और इसी तरह 420 के प्राइम फैक्टर्स क्या बने हैं, 420 के प्राइम फैक्टर्स बने हैं 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो ये हमारे इनके प्राइम फैक्टर्स बन गए हैं। तो अब ये थ्योरम कहती है कि एक ही वे में लिख सकते हैं। तो मतलब ये बताओ कि क्या हम 2 × 3 × 11 इससे छोटे या फिर मतलब इससे कोई भी इनसे अलग प्राइम नंबर हम लिख सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 66 आएगा, तो नहीं ना, इसलिए सिर्फ इसका एक ही वे है। तो अब एलसीएम और एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। तो अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम इन प्राइम फैक्टर्स का यूज़ करके। तो एलसीएम निकालने का मतलब होता है कि एलसीएम ऑफ 66 एंड 420। एलसीएम में हम देखते हैं कि जो डिजिट एक से मतलब जितनी ज़्यादा बार रिपीट होती है हम वो लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 हमारा यहाँ भी है और यहाँ भी, लेकिन ज़्यादा बार कहाँ आया है, ज़्यादा बार आया है 420 में। कितनी बार, 2 बार, तो हम 2 बार लिखेंगे। इसी तरह 3 है, 3 हमारा कहाँ आया है, 3 हमारा आया है दोनों में, लेकिन ज़्यादा बार कहाँ है, दोनों में एक एक बार आया है, तो हम एक बार 3 लिख लेंगे। इसी तरह से 5 देखेंगे, 5 हमारा यहाँ आया है, यहाँ नहीं आया, तो एक बार यहाँ आया है तो हम 5 लिख लेंगे एक बार। इंटू 7 एक बार आया है, 7 लिख लेंगे। 11 एक बार आया है तो 11 एक बार लिख लेंगे। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 6 2 0। तो ये हमारा एलसीएम आ गया है इन दोनों का।
और इसी तरह अगर HCF देखें तो LCM में तो हमें ये लिखना था कि जहाँ सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं वो उतनी बार लिखना था। HCF में क्या होता है, हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर देखने होते हैं। कॉमन फैक्टर जैसे कि यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर भी 2 आया है, कितनी बार, एक बार कॉमन हो गया, तो ये कॉमन एक बार हुआ है तो हम एक बार लिखेंगे। इस तरह 3 है, 3 कितनी बार कॉमन है, 3 भी एक बार कॉमन है तो 3 लिखेंगे। 5 है, 5 यहाँ है लेकिन 5 यहाँ नहीं है तो कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। 7 भी नहीं है, 7 को भी नहीं लेंगे। इस तरह 11 को भी नहीं लेंगे। तो हमारा इसका HCF आ गया 6। तो ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके LCM और HCF निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। तो इस रिलेशन क्या कहता है, हम मतलब अगर हमें एक चीज़ दी हो ना, HCF LCM कुछ एक चीज़ दी हो और दोनों डिजिट दी हो तो हम दूसरी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो जो फर्स्ट डिजिट होती है मल्टीप्लाई सेकंड डिजिट, वो इक्वल होती है HCF मल्टीप्लाई LCM के। जैसे कि हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, हमारे पास एग्जाम्पल में डिजिट थे 66 और 420। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट डिजिट यानी कि 66 मल्टीप्लाई 420 और हमें क्या दिया हुआ है, मान लीजिए हमें इसका HCF दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है, हमें 6 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में LCM। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराने से पहले हम कट कर लेते हैं। तो ये 6 मल्टीप्लाई में इधर इधर डिवाइड में आ जाएगा, 66 इंटू 420 बाय 6। तो हम कैंसिल आउट करेंगे 11। तो हमारे पास क्या बचा, 11 इंटू 420 इक्वल्स टू LCM। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये आएगी 4620। तो ये हमारा क्या आ गया, LCM आ गया। इसी तरह अगर हमें LCM दिया हुआ है और हमें HCF निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना इम्पोर्टेंट है। अब आता है हमारा इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहाँ से बोर्ड्स में हमेशा क्वेश्चन आता है 3 या 4 नंबर का। तो ये है प्रूव √2 इज़ इरेशनल। √2 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, √5 √7 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो एक थ्योरम होती है, एक मेथड होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। जिसमें ये होता है कि हम अगर किसी चीज़ को ये प्रूफ कर दें कि ये रैशनल नहीं है तो ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाएगी। जैसे हम अगर √2 को ये प्रूफ कर दें कि ये रैशनल नंबर नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाएगा। क्या है यहाँ पर, c एक इंटीजर है। तो अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। a की वैल्यू 2c हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यानी कि 2b² इक्वल्स टू 2c²। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2b² इक्वल्स टू 4c²। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, ये बच गया 2, यानी कि b² इक्वल्स टू c², 2c²। तो हमने जैसे कि ऊपर किया था, यहाँ पर हमने किया था कि अगर हम 2 को इसके नीचे ले जाएं तो b² 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि b² इज़ डिविजिबल बाय 2। तो b भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इससे हम ये क्या प्रूफ होता है, यहाँ b भी 2 से डिविजिबल है और a भी 2 से डिविजिबल है। और ऊपर हमने क्या अज्यूम किया था कि a और b दोनों को प्राइम है जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होगा, कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है 2। तो दोनों का अगर कॉमन फैक्टर 2 भी आ रहा है तो मतलब ये को प्राइम नहीं है। तो हम सीधा सीधा इसको क्या कह सकते हैं, a and b have common factor 2। तो hence proved √2 is not a rational number।
तो हमने ये प्रूव कर दिया कि रूट टू एक रैशनल नंबर नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है।